देवी पार्वती अपनी सभी शक्तियों का आवाहन करती हूँ। अपने भीतर अष्ट मातृकाओं को जागृत करती हूँ। कहिए देवी, क्या आदेश है? मैं चाहती हूँ कि आप सब देवासुर महासंग्राम के लिए सज्ज हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दें। परंतु देवी, आप तो स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, तो इस विशेष युद्ध अभ्यास की क्या आवश्यकता है? इस विशेष युद्ध अभ्यास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं जिस स्वरूप में रणभूमि में उतरूंगी उसे चरम शिखर तक पहुंचना आवश्यक है। वो कौन सा स्वरूप होगा देवी? महाकाली। देवी पार्वती, आपने हमसे लड़ने के लिए खांडा का आवाहन क्यों किया? आपने अपने खटवांग का प्रयोग क्यों नहीं किया? नहीं, मैं खटवांग का प्रयोग अभ्यास के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि खटवांग संहार के लिए है। ये शस्त्र काल के परे है। और मैं इसे तब धारण करूंगी जब महाकाली के स्वरूप में मेरी सभी शक्तियां चरम पर होंगी। तो आओ, अपने अपने शस्त्र धारण करो, क्योंकि युद्ध अभ्यास का समय हो गया है। तो आरंभ करें। अभिनंदन देवी, आपके महाकाली स्वरूप ने क्रोध जैसे असुरी प्रवृत्ति का अंत करने के लिए अपनी शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया है। तुम वो शक्ति हो जो भय का नाश करती है, और महाकाली के भयानक रूप से भय का नाश होता है। तुम वो शक्ति हो जो सृष्टि के हर प्रकार की अशुभता का नाश करती है। तुम्हारी शक्ति को अपने में समाहित करके उसे चरम तक ले जाऊंगी। तुम वो शक्ति हो जो घृणा और द्वेष का दमन करती हो। आओ देवी, तुम्हारी सभी शक्तियां मैं स्वयं में आत्मसात करूंगी और चरम तक पहुंचूंगी। तुम वो शक्ति हो जो अशांति का दमन करती है। तुम्हारी शक्ति ईर्ष्या का दमन करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम वो शक्ति हो जो सांसारिक मोह को नियंत्रित करती है। अचल में मंदाधारे वरारी
धन्य हो देवी पार्वती। अब आपके खटवांग पर इन 7 चक्रों के जागृत होने का चिन्ह अवतरित हो गया है। अर्थात आपने उन 7 शक्तियों को केवल आत्मसात ही नहीं किया, बल्कि वो अब आप में चरम पर है। जो क्रोध, भय, अशुभता, ईर्ष्या, अशांति, घृणा और मोह का सर्वनाश करेगा। अब संसार महाकाली के स्वरूप के दर्शन को आतुर है।